3-4 हज़ार शो हो चुके हैं और अचानक नहीं है, इन्होंने ग्रुप बनाया है। मेरा ग्रुप था ट्रिपल के, वो उनको उसने इन लोगों ने रिवाइव किया और ट्रिपल के इस कल के कलाकार या कुछ लोगों ने कहा कादर के कलाकार, तो मैं वही ग्रुप इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने उस ग्रुप को दोबारा शुरू किया और मेरे ड्रामों को करेंगे उसमें। तो अगर कल हिम्मत हुई तो कुछ नए प्लेस भी लिखूंगा, मगर मैं हमेशा सोशल प्रॉब्लम पे लिखता हूँ। जैसे मैंने इससे पहले बड़ी देर की लिखा था, उससे पहले लोकल ट्रेन लिखा था, उससे पहले रफ्तार रही, अगर ये रफ्तार रही तो वो लिखा था, उससे पहले किसी का प्ले लिखा एडॉप्ट कर लेता था। तीन बंदर मेरा लिखा हुआ प्ले है। 2002 में भी किया ये प्ले। वी बीन डूइंग दिस प्ले एवरी ईयर हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग डैडी के अलग अलग प्लेस के साथ, क्योंकि जो इन्होंने 35 ईयर्स पहले लिखे थे, मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो आज तक सेम चीज़, ओनली द अमाउंट्स जो है पहले हज़ारों में थे, अभी करोड़ों में हो गए और उतनी चेंजेस हुए हैं। जो कीमतें थी पहले, एक फिल्म पहले 40 लाख 50 लाख में बन जाती थी, अब वही जो को बात करोड़ में चली गई है, 50 करोड़ में बनती है एक फिल्म। तो कॉमन मैन तो बना ही नहीं सकता, और आज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यानी पहले डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे आप फिल्म, और वो आपकी फिल्म को पूरे इंडिया में रिलीज करते थे। आज वो डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है फिल्म को रिलीज करने की। तो कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, और ये हुआ सिर्फ सब हमारी कंपनीज के थ्रू। उन्होंने जिसे कोई उस ज़माने में म्यूज़िक बहुत बिकता था, तो म्यूज़िक बहुत बिकता था और उससे वो फिल्मों के पैसे निकल आते थे। तो लोगों ने म्यूज़िक कंपनी ने सोचा कि हम खुद फिल्म क्यों ना बना लें, हम खुद फिल्म बना लेते हैं, तो हमारी फिल्मों के चलने से हमारा फिल्म का जो पैसा है वो तो म्यूज़िक से निकल आएगा, और बाकी जो फिल्म का पैसा है वो उसकी प्रॉफिट हमारी वो एडिशनल प्रॉफिट होगी। अब उससे क्या हुआ कि सुबह वो आर्टिस्ट के पास गए, अब आर्टिस्ट के पास डेट नहीं, आर्टिस्ट उनसे कहा कि आप क्या पैसे लेंगे। किसी ने कहा मैं 10 लाख लेता हूँ या 15 लाख लेता हूँ। उन्होंने उसको 1 करोड़ कर दिया, मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, आप मेरी फिल्म में काम कीजिए। और 1 करोड़ जब किया तो आर्टिस्ट दीवाना हो गया और उसने फिल्म में हाँ बोल दी, और इस तरीके से आर्टिस्टों की रेट बढ़ते चले गए और इनन्यूमरेबल अमाउंट में जो है वो पहुंच गए। तो अब वही बुरी हालत है। जो नए वाले लड़के हैं वो भी आते हैं तो वो करोड़ में सोचते हैं, कहाँ करेंगे। मैंने एक फिल्म लिखी थी जो मैं डायरेक्ट करने वाला था अमिताभ के साथ, उन दिनों में जब आई वॉज शूटिंग फॉर कुली। तो कुली में जाहिल, अब वो जाहिल का ऐसा हुआ कि
उससे हमने रफली उसको प्लान कर दिया, अमिताभ ने और मैंने, और सोचा कि नेक्स्ट मंथ से शुरू कर देंगे फिल्म को। तो उसने कहा अच्छा तो आज काम ख़त्म होता है, यू गो टू बॉम्बे टुमारो एंड जाके परसों आ जाना। तो मैं गया बॉम्बे आया। अब आज मैं तैयारी कर रहा हूँ जाने की, इतने में फ़ोन आया अमिताभ के भाई का, अजिताभ का, कि डोंट गो टू बेंगलोर, दा इज़ नॉट वेल। मैंने क्या हुआ? कहते हमको शूटिंग में पंच लग गया है शायद, और उसके पेट में दर्द है। मैंने कहा चलो ठीक है। हम उसके बाद बॉम्बे गए, बॉम्बे कुछ काम था वो करके वापस आए। तो दूसरे दिन की टिकट बुक करने लगे, तो अजीत आपका फिर फोन आया। उसने कहा डोंट गो, अजीत दा इज़ नॉट ऑल वेल, बहुत सीवियर पेन है उनको और वो नहीं आ पाएंगे और वो तुम्हारी शूटिंग नहीं कर पाएंगे। बोला क्या हुआ था? मैं घबरा गया, मैं बेंगलोर गया, मैंने देखा कि ही वॉज शाउटिंग इन हेलुसिनेशन, गालियाँ बक रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। और उनका ही हैड माइन्यूट ऑपरेशन। क्या हुआ? उसके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड पस में कन्वर्ट हो रहा था और पस जो है वो बह नहीं पा रहा था। हम लोग उनको लेके बॉम्बे आए बड़ी मुश्किल से, मैं, मनमोहन देसाई और सब, प्रकाश बेहरा पहुँचे, वो और पुनीत सर, जिसकी वजह से अब जिसका पंच लगा या टेबल का कोना लगा, गॉड नोज। हम वहाँ पहुँचे, हम बॉम्बे आए, हमने इनको यहाँ एडमिट किया ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में, और वहाँ से उनको यह जो है उनका पस सेल लेके ही फ्लू टू अमेरिका, लंदन, और वहाँ जाके उन्होंने उनका पस चेक किया तो कोई भी एंटीबायोटिक उनको सूट नहीं कर रहा था। एक एंटीबायोटिक 3 दिन के बाद सूट किया और वो एंटीबायोटिक लेके ही फ्लू बैक टू बॉम्बे। और उसके बाद डॉक्टर जोसेफ कॉटन उनको भी लेकर आए। जोसेफ कॉटन को लाने के बाद हाँ उनको दवाई दी, थोड़ा सा सुकून हुआ, उनको पेन थोड़ा कम हुआ। अब जोसेफ कॉटन ने कहा कि इनको यहाँ पर ऑपरेट करके यहाँ नीचे ऑपरेट करेंगे और वहाँ पर नस में, इंटेस्टाइन में जहाँ चोट लगी है उस चोट को वेल्ड करेंगे। तो अमिताभ ने ऐसे ही पूछा कि डॉक्टर व्हाट आर माय चांसेस। डॉक्टर वहाँ के तो बड़े बड़े ब्लंट होते हैं। उन्होंने कहा वेल 50-50, 50% आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो डर गया बेचारा, हम सब रो पड़े, या अल्लाह उस पर रहम कर। और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये बात खबर फैल गई कि अमिताभ बच्चन इज स्टैंडिंग ऑन दी डेथ थ्रेशोल्ड। सब ने पूजा पाठ शुरू की, सब ने इबादतें शुरू की, सब ने दुआएं शुरू की, प्रार्थना शुरू की, और इस तरीके से वो आदमी अच्छा हो गया। बहरहाल तो मेरी फिल्म जो है ये वहाँ से बॉम्बे अच्छे होने के बाद ही केम टू बॉम्बे। तब तक इंदिरा गांधी को गोलियां लग गई। ही फ्लू टू बॉम्बे, दिल्ली। अमिताभ बच्चन ने बुलाया था उसके, राजीव गांधी के बाद वो वहाँ पर फॉट एन इलेक्शन और एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद जब बॉम्बे आए तो बहुत वक्त गुजर चुका था। मैं इतना बिजी हो गया था कि मेरे पास सर घुमाने की फुर्सत नहीं थी।
और मैं पिक्चर कर नहीं सका। तो वो पिक्चर मैं शायद इनके लिए करूँगा अगर तबीयत ठीक रही मेरी, और इफ आई एम ऑल राइट। जो हम लोग ये प्ले कर रहे हैं गाइस, ये इसके प्रोड्यूसर्स जो है वो हम लोग नहीं हैं ये बार, ये मेरे दोस्तों की कंपनी है मेकिंग नॉइज़ करके। ये तन्मय रंजन जो राकेश रंजन जी का बेटा है वो, जो बलराम प्रसाद भैया बना है वो है, और लौरा मिश्रा, ये लोग मिलके ये कंपनी लॉन्च की है मेकिंग नॉइज़, जिससे हम लोग हमारे डैडी के काफ़ी प्लेस हम लोग उसमें इंशाल्लाह ये फरवरी के 22 को जो हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मार्च में इसके काफ़ी फेस्टिवल करने वाले, काफ़ी शोज़ करने वाले हैं। तो डैडी की और मेरी हम सबकी दरख्वास्त है कि आप सब लोग आइए वहाँ पे और देखिए हमारा शो प्लीज़। थैंक यू। आप कुछ बोलेंगे? एक प्ले जो मैं लिखने वाला हूँ, गुजराती में लिखा था ज़माने में, माफ़ कर जो नाटक नहीं था है, और इसको हिंदी में था यारों मुझको माफ़ करना। ये नाटक नहीं होगा। ये प्ले था कि अगर ड्रामा न हो, ड्रामे में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो पैसा और एक लड़की। अगर लड़की न हो तो कुछ लोग लड़की के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं, और कुछ लोग चाय के लिए, नाश्ते के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं। तो अगर ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें न हो तो लोग प्ले छोड़ के चले जाते हैं। तो वो प्ले ज़रूर देखिएगा, माफ़ कर जो नाटक नहीं था, यारों मुझको माफ़ करना, ये नाटक नहीं होगा। देखो, अभी फिल्में जो मैं बनाऊंगा, जो लिखूंगा, वो अपने बेटों के लिए लिखूंगा।